क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हिंदू शब्द का इस्तेमाल हम आज इतने गर्व से करते हैं, उसका जिक्र हमारे सबसे पुराने वेदों में कहीं है ही नहीं। हैरान करने वाली बात है ना। असल में हिंदू शब्द किसी धर्म का है ही नहीं, बल्कि हिंदू शब्द एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की पहचान थी। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि भारत का सबसे पुराना धर्म क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे और समय के साथ हमारी पहचान कैसे। दोस्तों, हजारों साल पहले पर्शिया यानी कि आज के जो ईरान है, उस ईरान के लोग जब भारत की तरफ देखते थे तो उनके सामने सबसे पहले बड़ी बाधा थी, और वो बड़ी बाधा थी सिंधु नदी। पर्शियन भाषा में यस का उच्चारण यज की तरह होता था। तो सिंधु यानी कि जो यस है, सिंधु का जो यस है, उसका उच्चार वो लोग हिंदू जैसा करते थे। उन्होंने इस नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और उनकी जमीन को हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, अगर आप रेगल उठाएंगे तो वहां आपको सनातन धर्म का शब्द का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। सनातन का अर्थ क्या है? तो सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो हमेशा से था और आगे भी हमेशा से रहेगा। और धर्म का अर्थ आज के जमाने वाला जो रिलीजन वाला धर्म है वो नहीं था, बल्कि धर्म का अर्थ था कर्तव्य, यानी कि प्राकृतिक नियम था। अब चलते हैं 5000 साल पीछे, यानी कि इंडस वैली के जमाने में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हमें मूर्तियां और मोहरे यानी कि सील्स मिली है। एक मोहर पर तो एक योगी की तस्वीर है, जिसे आज के इतिहासकार प्रोटो शिवा कहते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, यहाँ एक प्रॉब्लम आता है। क्या ये लोग आज की तरह मंदिर जाते थे? यानी कि आज के जमाने में जो लोग मंदिर जाते थे, क्या उस समय भी के जो लोग थे, वो सनातन धर्म के जो लोग थे, वो क्या मंदिर जाते थे क्या? तो आर्कियोलॉजी का यह कहना है कि नहीं, उस समय के प्रकृति की पूजा होती थी। पेड़ की पूजा होती थी, जानवर की पूजा होती थी और जल की पूजा होती थी। इन्हीं को वो लोग भगवान मानते थे। यानी हमारा धर्म असल में नेचर वर्शिप था, ना कि किसी पर्सन के वर्शिप था। लेकिन दोस्तों, आज के इस जमाने में लोग नेचर के बजाय एक पर्सन को वर्शिप करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, लोग इतना आजकल चिल्लाते हैं कि मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन दोस्तों उनको सनातन धर्म का असली मतलब ही नहीं पता। जब वेद लिखे गए तो फोकस मूर्तियों पर नहीं था उस जमाने में, यज्ञ और मंत्रों पर उस जमाने का फोकस था। उस समय के प्रमुख देवता थे इंद्र यानी कि बारिश, अग्नि यानी कि आग, और वरुण यानी कि जल। ये सब साइंस ऑफ नेचर को दर्शाते थे। इस समय की सबसे बड़ी खासियत थी फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि हर किसी को अपना जो थॉट्स है, अपना जो विचार है, वो प्रस्तुत करने की आज़ादी थी। वेदों के आखिरी हिस्से, जिन्हें उपनिषद कहा गया जाता है, उनमें सवाल पूछने की आज़ादी थी। लेकिन क्या वही आज़ादी आज हमें है? ये सवाल पूछने वाला है। वहां लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने पूरी दुनिया के दार्शनिकों को उस समय प्रभावित किया था। इतिहास हमेशा दोस्तों एक जैसा कभी भी नहीं रहता। समय के साथ साथ वेदों के कर्मकांड जटिल होने लगे, तभी जाके जन्म होता है बुद्ध और महावीर का, उनके विचारों का। इन्होंने अहिंसा और सादगी पर जोर दिया। धर्म को बचाने के लिए सनातन धर्म में बदलाव आए। इसी समय महान महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत लिखे गए, ताकि आम जनता जो कहानियां है उन कहानियों से जुड़ सके और उसके जरिए धर्म को समझ सके। बाद में आदि शंकराचार्य और जिन्होंने पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा, उनका जन्म होता है। अब बात करते हैं लोगों की। विज्ञान क्या कहता है? जीनोम स्टडीज के मुताबिक आज के भारतीय तीन मुख्य समूह के मिश्रण है, एंसेंट्रल साउथ इंडियंस, एंसेंट्रल नॉर्थ इंडियंस और बाद में आए हुए लोग। यही कारण है कि हमारे धर्म में इतनी विविधता है। दक्षिण में पूजा के तरीके अलग है, तो वहीं पर अगर हम उत्तर में जाते हैं तो वहां पे पूजा के तरीके अलग है, और वो पूर्वोत्तर में भी अलग है। लेकिन इन सब को जो धागा जोड़ता है वो है सहिष्णुता, यानी कि टॉलरेंस। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकला इसमें से? भारत का सबसे पुराना धर्म सिर्फ पूजा की पद्धति नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, यानी कि जीना कैसा है, नेचर के साथ रहकर हमें आगे कैसे बढ़ना है, यह हमें सनातन धर्म सिखाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो सनातन धर्म है, वो हजारों सालों में खुद को ये बदलता रहता है। बाहरी विचारों को अपनाया है और फिर भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। आज जरूरत इस बात की है कि हम धर्म के नाम पर लड़े नहीं, बल्कि उसकी गहराई और उसके लॉजिक को समझे। यानी कि धर्म में ऐसा लिखा है कि ऐसा करना सही है,
लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है वो हमें समझना होगा। जैसा कि वेदों में कहा गया है, आनु भद्रा क्रतवो यंतु विश्वस्त, यानी हर दिशा से अच्छे विचार हमारे पास आएंगे। हमें सिर्फ उन विचारों को अपनाना होगा, हमें आगे बढ़ता रहना होगा और वो भी नेचर के साथ। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा होगा तो इसे शेयर करना ना भूले।